क्या इधर उधर टहल रही हो अपने घर में? माशाल्लाह जी माशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना ये साइड भी लग चुकी है। अभी हम दूध को अंदर रख देते हैं और फिर लगाते हैं यहाँ पे झाड़ू। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह के फजल से हम भी ठीक हैं। देखने वाले जहाँ भी रहें खुश हैं, आबाद रहें, हंस रहें और मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज के व्लॉग करते हैं जी शुरू। और सुबह सुबह का बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है। अभी देखिए सूरज निकल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से जिंदा हो गए हैं। ऐसे समझने जिंदा हो गए हैं क्योंकि बंदा सोया और ऐसे समझें कि मोया। तो फिर से अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है नई, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुबह भी हो चुकी है। और अरहम जो है ना लिखाई पढ़ाई अपनी शुरू कर दी इसने। अरहम क्या लिख रहे हो? इधर दिखाओ। ये क्या चिड़िया बनाई हुई है? हाँ, क्या बनाया हुआ है? चिड़िया? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं और काम कर रहे हैं सुबह सुबह। हाँ जी। रज़ाइयाँ वगैरह आपने फोल्ड करके रख दी हैं और चार पहिया उठा लो, फिर चलते हैं उधर। आज आखिरी दिन है ना फिर चलने का। हाँ मेरे ख्याल में, लेकिन लगता नहीं है। आधी दिहाड़ी और लगेगी तकरीबन मेरे ख्याल से तो, ये तो है। क्योंकि काफ़ी सारा काम बचा है ना। एक तो वो अलमारी देखें, वो प्लस्तर करनी है। उसके बाद अंदर वाली दोनों अलमारियाँ लगानी भी हैं और प्लस्तर भी करनी है उनको। ये बनी हुई है ना, ये वाली, ये देखें ये बनी हुई है, लेकिन इसको प्लस्तर करना है। होंगे ना शायद, फिर कर ले। लगता तो नहीं है मुझे भी। हाँ, क्योंकि वो अजीब है ना, एक काम जब उसको बताते हैं ना कि ये काम आपने करना है, वो सारा दिन फिर वही काम करते हैं। तो दिहाड़ी वाले ऐसे ही होते हैं ना, पूरी दिहाड़ी, मतलब वो सोच रहे हैं कि हम ईद तक ना ऐसे घसीटें काम को, ईद तक दिहाड़ियाँ बनाएं अपनी। तो एक बंदे की दिहाड़ी 1200 रुपये है। तो अभी देखें 4 बंदे काम करते हैं। मजदूर की दिहाड़ी जो है ना वो 800 रुपये है और मिस्त्री की दिहाड़ी 1200 रुपये है। 12 और 12 24, 8 और 8 16, मतलब 4500 से 5000 रुपये दिन का मैं देता हूँ इनको भरना पड़ता है मुझे। तो इसलिए ना मिस्त्रियों ने भी अपनी एक किस्म का बनाया हुआ है सिस्टम दिहाड़ी वाला, और मजदूर भी साथ चलाए हुए हैं। तो हर रोज़ मैं यही उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करें आगे ये जाने वाली है, ख़त्म करें जल्दी, लेकिन फिर भी बस वो लेज़ी करते रहते हैं आराम आराम से। अब कोई क्या कहता है, एक कह सकता है, एक तो वो बुज़ुर्ग हैं, बंदा कह भी कुछ नहीं सकता। चलें, अल्लाह पाक को जो मंजूर होगा वही होगा इंशाल्लाह। तो अब क्या कह सकते हैं जी। देखिए अभी ये टकरें जो है ना, ये टकरें बच रही हैं, वो टकरें बच रही हैं, और वो साइड पिलर की बच रही है, और सारी टकरें बच रही हैं। ये टक्कर देखें, ये वाली, ये सफाई देनी है यहाँ पे, और इधर भी सफाई देनी है, और वो अलमारी और 2 वो अलमारियाँ लगानी हैं। उसके बाद इसको प्लस्तर करना है, इसके ऊपर एक एक ईंट का वार देना है, पिलरों पे ऊपर और इस दीवार के ऊपर, बस यही काम है। और यहाँ पे पानी वाला खुरा बनाना है, जो पानी वाला सिस्टम होता है ना वो बनाना है, ताकि हमारा पानी जो है ना वो इसमें जाए, इस पाइप के अंदर। और किचन वगैरह जो है ना वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, ओपन किचन बनाएंगे हम, और फिर उसके बाद उसके ऊपर छत वगैरह हम खुद डाल लेंगे। तो वो मेरे पास ये बड़ा सा बोर्ड पड़ा हुआ है, इसको इस्तेमाल करूँगा मैं, और इसका जो है ना इसकी छत डाल दूँगा मैं, जिस तरह पहले मैं डाली हुई थी। फिर इसको पेंट करेंगे ना जब, तो ये इस पर साफ़ सुथरा हो जाएगा। वैसे इसको रंग लगा हुआ है अभी, लेकिन बाद में इस पर साफ़ हो जाएगा। और अबू जो है ना वो निकाल रहे हैं ईंटें यहाँ से, क्योंकि हमने दी थी ताकि इसका मसाला है ना वो अंदर ना चला जाए दरख्त के अंदर, तभी जो है निकाल रहे हैं वो। और हम भी देख रहे हैं साथ कि कैसे ये वर्क होता है। जल्दी से उठा लो। हाँ, ये कहो तो मैं रखवा लूँ अंदर। बस हो गया। चलें जी। ये मेरी गोलियां हैं कुछ मैदे की, और फिर कुछ ये पाउच है, और वायलेट है मेरा। ये देखें जी, हमने रात को ना बल्ब को यहाँ पे लगा दिया था किकर के ऊपर, और फिर जला दिया था। अभी हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे काम कैसे कैसे बताएं मिस्त्रियों को आज। और
सोच रहे हैं कि चार उनकी कैसे बनाएं, और काम बचा हुआ है बिल्कुल थोड़ा सा एक दिन का, लेकिन हम सोच रहे हैं पता नहीं वो क्या करेंगे, लगता है कल का दिन भी घसीटेंगे। तो अभी दिखाएंगे आपको कि वो जब आती हैं तो वो आज के दिन में क्या काम करते हैं। तो आपने एंड तक लाजमी देखनी है वीडियो को, और क्या क्या काम होता है एक दिन में आप ये नोट कीजिएगा। आज तो आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है। वो मुझे पता है वो कल तक घसीटेंगे, वो सोच रहे हैं कि हम ईद तक में इनको ले जाएं। हाँ ईद क्योंकि तक। वो जो बाबा है ना, वो उसने पहले क्या दिया था कि ईद तक हो जाएगा ये। हालांकि काम इतना था नहीं, हमारे 2 कमरे थे, थोड़ा सा सेम था। हाँ जी। उन्होंने जानबूझ के 2 मंथ लगा दिए। तो अभी देखते हैं, मैंने से कहा है कि जो मुश्किल काम है वो करवा के इनको छुट्टी करो, फिर घर का सेटिंग करें, तो ईद के बाद फिर देखेंगे। हाँ जी, मैं भी ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि आगे बस क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे ना, उनसे छोटे छोटे काम करवाते रहेंगे, उन्होंने ईद से पहले एक दिन खत्म करना है, हमें जो अंदाजा है, हमें लग रहा है। हाँ, क्योंकि आगे 3-4 दिन सारे बच रहे हैं, और अभी हमने और सेटिंग भी करनी है, सफाइयाँ करनी है ईद से पहले, क्योंकि फिर आपको पता है ईद पे मेहमान आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो फिर घर में कुछ कचरा वगैरह पड़ा हुआ हो या सफाई ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो हम सोच रहे हैं कि ईद से पहले जो है ना सारी सफाइयाँ मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम अपने सामान की सेटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पॉलिश भी करनी है फर्श के ऊपर, और सफाइयाँ भी करनी है, पानी के साथ पहले धोना है, रगड़ना है इसको, फिर पॉलिश वगैरह करनी है, उसके बाद जो हमने उसको हवा लगने देना है, फिर जाकर हमने सेटिंग करनी है घर की, सामान वगैरह हमने फ्रिज वगैरह अपना सेट करना है, फ्रिज वगैरह सेट करनी है, और जिस तरह होता है सारा सामान हमारा वो रखना है उस हिसाब से। तो अगर ईद से पहले 3-4 दिन तो हमें खुद भी चाहिए होंगे, 3 दिन कम से कम हमें सफाइयाँ वगैरह करते हुए लग जाएंगे, है ना। हाँ, तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या इधर उधर टहल रही हो अपने घर में? मैं शलवार ढूंढ रही हूँ, मैंने कहा इसके साथ शलवार वो पड़ी है, वो सामने देखो डरमी के ऊपर, किधर? वो सामने वो देखो। वो नहीं है, ये और है। तो वो भी धोनी है ना। हाँ, वो चलो ले चलो, वो भी धो मैंने देना। कुछ कपड़े उठा लिए, कुछ मैं लेके जा रही हूँ, कुछ आप ले आना। यार वो उठा लो यार, धोनी है वो भी, कपड़े उसके साथ धोने हैं। जो मैंने कमीज पहनी हुई है उसी के साथ की है वो, फिर मैं दूसरी धो दूंगी, कपड़े धो दूंगी आज। ये देखें इस पे ना वो गर्मी से ना जो नहीं होता कलर होता वो निकल आया है गर्मी से। रात को लाइट इसकी चली गई थी, वहां से तार हिल गई थी अब्बू वालों के घर से, सारी रात हम मच्छरों में इतना जलील हुए हैं ना, बहुत ज्यादा। फिर सुबह सुबह अब्बू ने देखी है तार लगाई है इसकी। सर रात मच्छरों ने खाया, सुबह सुबह फिर क्या फायदा, सुबह तो वैसे उठना था हमने। तो साफ कह रहे वो सो रहे थे, इसलिए मैंने उनको कॉल भी नहीं की ना वो, क्योंकि एक तो उनका एहसान है हम पे कि वो उन्होंने बिजली दी हुई है, और दूसरा अगर हम उनको रात को तकरीबन 10 बजे 11 बजे ना वो बिजली बंद हुई है हमारी। फिर मुझे जाग हुई है, मैंने चेक किया सोच को ये ऑफ था, फिर मैंने उनको कॉल नहीं की, मैंने कहा चलें चेक करें, कॉल नहीं की मैंने, वो सोए हुए थे ना, मैंने कहा चलें अब उनकी नींद ना ख़राब करें, एक तो वो सो रहे हैं, ऐसा ना हो कि फिर वो बिजली हमारी काट ही देंगे। चलें भाई आप गंभीर हो जाएं। हमने बिल देना है ये। हाँ तो बिल तो देना है, फिर भी जितना बिल आएगा इंशाल्लाह हम देंगे ना उनको, हमें हाँ। पता बिल देना है, हमने चला रहे हैं तो बिल भी तो देना है। हाँ जी इंशाल्लाह देंगे, क्यों नहीं देंगे। ओ इंशाल्लाह अभी जो है ना हमारा अपना जब मीटर आ जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह वो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो क्योंकि अभी हवा चल रही थी ना रात, तो इसलिए ना वहाँ से तार हिल गई थी। तो चलें, जो कुछ होगा अल्लाह बेहतर जानता है। चलें फिर अब। चार पहियों के ये जो है ना इस जगह पे लगते होते हैं रबड़, वो रबड़ ले लेंगे, फिर इसको अगर हम इस ऐसे खींचेंगे ना इधर उधर तो वो इस पे निशान नहीं पड़ेंगे, रबड़ का ये फ़ायदा होता है। तो क्योंकि फर्श अभी हमारा नया डला है ना, तो भी इसको अरहम वगैरह या समीना वगैरह कोई खींचेगा ना, उनको क्योंकि पता नहीं है इस चीज़ का, वो खींच लेते हैं इस तरह, तो अभी इसके ऊपर रगड़ लगेगी और ये ख़राब हो जाएगा फर्श। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि वो रबड़ ले आऊँ और इसके नीचे रबड़ दे दूँ वो। तो माशाल्लाह से अभी दोबारा काम स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो मज़दूर भाई हैं ना, वो और मेरा छोटा भाई जो है वो उधर ईंटें हमारी पड़ी हुई हैं वो ले रहे हैं वो सामने, और वहाँ पे कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, कुछ पड़ा हुआ है बजरी पड़ी हुई है सॉरी, वो उठा रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह सबसे पहले मैं जो है ना ये काम स्टार्ट करवाऊँगा, उसके बाद दूसरे मिस्त्री को लगाऊँगा, उधर हमारी अलमारियाँ लगानी है, वो ये अलमारियाँ शुरू कर देगा एक मिस्त्री,
और दूसरा जो शाह साहब है उसको मैं लगा दूंगा प्लास्टर के ऊपर। सबसे पहले वो प्लास्टर, ये बाथरूम प्लास्टर करेगा, ये साइड और ये फ्रंट वाली साइड, क्योंकि ये ना पहले रफ थोड़ा हुआ था। ये देखिए जैसे ये सुराख वगैरह हैं, नीचे रफ हुआ था। इसको मैंने सबसे पहले करवाना है प्लास्टर। उसके बाद जो है ना मैंने इसको लगाना है, इसके ऊपर ये पिलर करेगा और इसकी सफाइयाँ देगा, धारें वगैरह लगाएगा इसकी। और उसके बाद वो पिलर करेगा, इसके ऊपर एक एक ईंट का ना, जिस तरह ये लगा हुआ है ना ऊपर एक एक ईंट का आगे बढ़ा हुआ है, कट बना हुआ है, इस तरह वो एक कट बनेगा बाहर वाली फ्रंट वाली दीवार के ऊपर। तो वो मैं करवाऊंगा। मतलब काम बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर ये दिल से करें तो आज खत्म हो जाएगा काम इंशाल्लाह। अभी हम दूध को अंदर रख देते हैं और फिर लगाते हैं यहाँ पे झाड़ू। तो मैं जल्दी जल्दी इसको अंदर रख के आती हूँ, फिर झाड़ू लगाते हैं। और हवा इतनी चल रही है तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं झाड़ू सही तरीके से मैं लगा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो जी अभी मैंने सालन ऊपर चढ़ा दिया है, क्योंकि सुबह अहमद जो हैं वो छोले ले आए थे, चने मतलब, तो उन्होंने थोड़े से खाए हैं, बाकी उन्होंने रख दिए हैं। तो कपड़े भी धुलाई करने हैं अहमद के, तो सोच रहे थे कि हम ना इसके 1-2 और सूट ले लें। तो मैं तो उसको मैं कहती हूँ ले लिया करो, ये ना फिर ले लेता है, लेकिन उनको ना पेंट में जो जब पेंट करते हैं तो वो कपड़े ख़राब कर देते हैं, तो वो फिर साफ़ नहीं होते। इस वजह से ना कपड़े सारे इन्होंने ना रंग वाले किए हुए हैं। तो इसके सिर्फ 2 सूट बचे हुए हैं, एक पहना था क्योंकि गर्मी है जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैंने सालन ऊपर चढ़ाया था, फिर दूध भी पड़ा था क्योंकि हमने होटल से लिया था, घर का दूध जो है वो नहीं बचा। तो दूध गर्म करके उसके बाद मैं सालन चढ़ाती हूँ और फिर उसके कपड़े धुलाई करते हैं। और उसके बाद हमने जाना है बाज़ार, थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, अरहम के जूते भी लेने हैं और इसके अलावा फिर और चीज़ें भी लेनी है। तो ये मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, ये मैंने सालन, और यहाँ से भी मैंने सफाई भी करनी है। तो क्योंकि यहाँ पे ना गोबर वगैरह का इतना ज़्यादा गंद हो जाता है थापियों का, तो इस वजह से ना रोज़ साफ़ करना पड़ता है। जब भी रोटी सालन बनाते हैं तो काफ़ी सारा कूड़ा आ जाता है, फिर सफाई करते हैं। अभी मैंने सालन बनाया है तो काफ़ी सारा कचरा हो गया था, फिर मैंने सोचा इसको सफाई करती हूँ। क्योंकि वीडियो अहमद आज मुझे मोबाइल दे के गए थे, कहते आप ना वीडियो बना लेना। फिर मैंने सोचा अभी वीडियो भी बनानी है, क्योंकि फिर हमने 1 बजे डालनी होती है, अपलोड करनी होती है। तो इस वजह से काम भी करते हैं और अपने बहन भाई से अपनी रूटीन भी शेयर करते हैं। अभी हम सालन बनाते हैं और उसके बाद कपड़े धुलाई करते हैं। अभी यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, तो क्योंकि काफ़ी कचरा ये देखने हो जाता है, बहुत ही मसला होता है झाड़ू लगाने में, तो मतलब सफाई करने में, ख़ास तौर पे जब आंधी चल रही हो, हवा चल रही हो। तो रोज़ मट्टी वाला घर है ना, सहन भी काफ़ी खुला है तो मट्टी काफ़ी हो जाती है। तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सफाई रखने की, फिर क्या करें, तो बस बंद कर दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो चने अहमद सुबह नाश्ते में लेके आए, नाश्ता भी किया है उन्होंने माशाल्लाह से। क्योंकि सालन क्योंकि हमने दोपहर का बनाया हुआ था चने का, तो वो बचा हुआ था, वही हमने शाम को खा लिया, फिर सालन वगैरह नहीं था। तो वो सुबह गए नाश्ते के लिए, चने का सालन ले आए। चने का सालन ये पड़ा हुआ है इधर, ये चने का सालन पड़ा हुआ है। ये सुबह उन्होंने थोड़े से आलू बनाए थे और ये पापे, क्योंकि सुबह जिन्होंने रोज़ा रखा होता है, नहीं बल्कि सुबह उन्होंने रोज़ा रखा था अहमद ने, क्योंकि रोज़ा नहीं रखा, तो वो फिर चने का सालन ले आए थे। तो इस वजह से अभी मैं सोच रही थी कि आलू का सालन बन चुका है और अब मैं चने का सालन उठाती हूँ और इसमें मिक्स करती हूँ और बनाती हूँ मिस्त्रियों भाई के लिए। तो फिर क्योंकि हमने बाजार जाना था, दोपहर को बहुत गर्मी हो जाती है, फिर मतलब चीज़ें ली नहीं जाती। तो इस वजह से हमने सोचा है कि जल्दी जल्दी से काम वगैरह करके ना तो अपना जो है चीज़ें वगैरह ले आए बाजार से। मैंने यहाँ से सफाई भी कर ली है, झाड़ू वगैरह भी दे दिए है। तो अभी मैंने आलू भी चढ़ा दिए थे मैंने, क्योंकि आपको बताया था आलू अब गल चुके हैं, पक चुके हैं। तो अब मैं चने का सालन जो लेके आई हूँ वो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। ये मेरा सालन है आलू का, तो इसकी आप लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो इसमें डाल देते हैं हम ये चने का सालन, और अब इसको कर देते हैं मिक्स। थोड़ा सा इसमें हम पानी और ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जाए, अच्छी तरीके से पक जाए और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। क्योंकि अगर पानी इसमें खड़ा रहा तो ख़राब हो सकता है सालन, क्योंकि पता नहीं चने का सालन उन्होंने कब का बनाया हुआ था होटल वालों ने। तो मैं सोच रही थी ये ख़राब ना, वैसे भी ये दोपहर तक ख़राब हो जाता अगर मैं इस तरीके से ना बनाती। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ पानी थोड़ा सा और इसको फिर चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे, ताकि ये जल्दी पक जाए और हमारा काम जल्दी से हो जाए। ये दाने भी हमने 1 मन लिए हैं, क्योंकि जिनसे हम दाने लेते हैं इस दफ़ा उन्होंने बहुत ही कम उगाए थे, उनके पास दाने बिल्कुल नहीं बचे। तो हमने सोचा था कि हम ना 5-6 मन जो हैं वो दाने ले लेंगे, क्योंकि फिर जब पैसे नहीं होते तो फिर आटा तो होना चाहिए ना घर का।
तो इस वजह से हमारी रूटीन है, हम हर साल ही तकरीबन 6-7 मन ले लेते हैं। तो इस दफ़ा उनके पास बच्चे नहीं, फिर हमने सोचा है कि हम ना किसी और से कह के ना दाने वगैरह ले लेते हैं। और अहमद कह रहे थे अभी घर कुछ सफाई वगैरह कर लें, फिर गंदम जो लेके ना वो अंदर हम रख देंगे। तो इस वजह से हमने एक मन ले लिए है। ये आटा कुछ था, तो बाकी जो है हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ले लेंगे। और अभी अहमद के कपड़े धुलाई करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है उसके सिर्फ 2 सूट हैं, एक जो पहनता है एक उतारता है, एक पहन लेता है दूसरा उतार देता है। तो फिर मैं उनसे कह रही हूँ कि आप कल परसों जाओ और अपने कपड़े वगैरह ले आओ। तो अभी मैं कपड़े उसके निकालती हूँ और धुलाई करती हूँ उनको। ये बकरियों के बच्चे कितनी सुकून से बैठे हुए हैं यहाँ पे, घास वगैरह इन्होंने खा लिया है, सुबह का नाश्ता इन्होंने कर लिया, अब ये मज़े से बैठे रेस्ट कर रहे हैं। और इनके जो घास वाले हैं वो गए हुए हैं इनके लिए चारा लेने के लिए। और यहाँ पे मुर्गियाँ भी रेस्ट कर रही हैं। ये टाइम होता है इनका रेस्ट करने का, तो ये रेस्ट कर रही हैं। देखें इन्होंने भी अपने इकट्ठी होकर बैठी हुई हैं और इधर ये भी इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। तो जानवरों को जब देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। यहाँ पे माशाल्लाह सारे ही जानवर हैं। और मैं दूसरी साइड पे आपको दिखाती हूँ, ये भी इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये देखें जी, ये दोनों भाई हैं, ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। और इधर ये मुर्गी, ये देखें ये अपने बच्चों मतलब चूज़ों को लेके ये यहाँ पे बैठी हुई है। तो इसने ना अपने चूज़ों को बचाया हुआ है इन बिल्लियों से और कौवों से। ये देखें ऐसे इकट्ठे इनको करके ना बैठी हुई है। ये मेरा आ गया सरफ और अब मैं धोने लगी हूँ कपड़े। फिर जल्दी जल्दी से कपड़े धो लेते हैं और फिर चलते हैं बाज़ार। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हमने क्या क्या लिया है। ख़ास तौर पे मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लेना, अरहम के लिए मैंने शॉपिंग करनी है थोड़ी सी। तो अहमद खुद ही अपने जो है वो कपड़े ले आएंगे। वो कह रहे थे कि मैंने कपड़े नहीं लेने क्योंकि दर्जी अभी लेंगे, लेकिन वो बहुत ही महंगे मतलब सिलाई वो मांगेंगे। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैंट शर्ट ले लेता हूँ। तो वो कह रहे थे कि मैं खुद जाऊँगा और अपने लिए पैंट शर्ट लेके आऊँगा। आज हवा जो है ना बहुत तेज़ चली हुई है और धूल मिट्टी बहुत शदीद उड़ी हुई है। मिट्टी उड़ रही है ना, आंखों में जा रही है, बालों में जा रही है, पूरा खराब कर रही है। ये देखिए, आपको माइक में आ रही होगी आवाज़ इसकी, बहुत ही शदीद हवा चली हुई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना ये साइड भी लग चुकी है, ये साइड भी शाह साहब ने लगा दी है। तो माशाल्लाह जी अभी टक्करें देखें जी इसकी, पहले तो रफ हुआ था और माशाल्लाह अभी काम अच्छा हो गया है। ये देखें जी, चेक करें। अभी ये साइड इसने लगानी है, अंदर वाली ये साइड और ये साइड, ऊपर वाली साइड लगा दी है। और इसको भी अच्छा बनाना है, ठीक है ऐसा बन जाएगा ना। नहीं बनेगा। हाँ ये वाला बात कटने करूँ ना, रंग खड़े पटे तो अच्छी से काम। अच्छा वो की खड़े इंसान मेरे को पता खड़े। अच्छा थोड़ा बड़ी मार खास हो जो काल खड़ी गया है। अच्छा तो बढ़िया सेटा बढ़िया करने पोता मार दो। अभी आप इसको रबड़ी लगा दें, शाम तक इसको मुकम्मल कर दें। चलो आज जल्दी बढ़ा के दो अभी तो पत्ते का मारी भी नो। हाँ हाँ ताकि जल्दी आज हवा के शाम पोता मार दो। हाँ ठीक ठीक। अभी रबड़ी लगाएंगे ना, कुछ देर तक ये खुश्क हो जाएगा, फिर आपने ऊपर कर देना है। हाँ मेहरबानी। हाँ तो माशाल्लाह से ये तो वैसे खड़ा हुआ है, ये इंशाल्लाह अभी वो कंप्लीट करेंगे तो फिर मैं उनको यहाँ पे बुला लूँगा। और माशाल्लाह जी बड़े उस्ताद जी जो है ना यहाँ पे कर रहे हैं काम। माशाल्लाह एक अलमारी फिट होने वाली है, उसके बाद ये भी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें देखते हैं कि क्या होता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा शाम तक। तो मैं सोच रहा हूँ अभी आराम से ये तो बिल्कुल मुझसे किया हुआ। तो ये पिछली बार भी ऐसे टूटा था हवा की वजह से, हवा तेज़ चल रही थी तो छोटे बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया। हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, दरवाज़ा खुला हुआ था, ऐसे ज़ोर से जो लगा है ना, इधर ईंट वगैरह कुछ भी नहीं थी, ऐसे बाहर आ गया। तो ये जगह जब टकराई ना तो दरवाज़ा टूटा गया था, इस जगह से टूट गया था सारा दरवाज़ा हमारा, इस जगह से सारा ये टूट गया था। बाकी एक दो टांके यहाँ पे बचे हुए थे, वही खड़े हुए थे बस। तो अभी मैं एक और चीज़ भी सोच रहा हूँ, वो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने पहले ना उसी तरह का ऊपर है ना टॉप, उसी तरह का एक ईंट लगा दूँ उसी तरह की। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो भी ना लगवाऊँ, बस ऐसे इसको पिलरों को ऐसे प्लास्टर करवा दूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। तो मैं कहता हूँ बस आज का दिन ही लगे।
टाइम नहीं है, क्योंकि आगे फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ईद आने वाली है, तो सोच रहा हूँ कि बस आज के दिन में जो होगा वही होगा इंशाल्लाह। फिर ईद के बाद देखेंगे। वो एक और भी काम हमने करवाना है आ रही है, तो वहाँ पे एक मिस्त्री होगा, फिर उसको बोलूँगा कि यहाँ पे वो कर देगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस काम को यहीं पे स्टॉप कर दूँ, क्योंकि अभी सेटिंग वगैरह हमने खुद करनी है घर की, घर वगैरह की आगे नेक्स्ट सेटिंग करनी है, तो फिर हमारे टाइम नहीं बचेगा, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि जो कुछ होगा इंशाल्लाह वही आज हो जाएगा इंशाल्लाह।